भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्माएं। मैं जयदेव धांडे और आप सभी सेवक भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम देखेंगे बाबा ने जो पहला तत्व दिया है, परमात्माएं। एक ऐसा तत्व है जो हमें भगवान से संबंधित करता है और एक ही वो तत्व है जो हमारे दुखों को पल भर में नष्ट किया है। हमारा जीवन आनंदित हो उठा है। जो हजारों हजारों साल के जो दुख थे, हम जो हमारे जीवन में परेशान थे, वो एक ही तत्व जब हमने जिसके सामने समर्पित होने का वचन दिया और बाबा हमारे साथ में खड़े हुए, तो निष्काम कर्मयोग और भगवान के प्राप्ति के लिए एक ही उस अपाट विश्व शक्ति को समर्पित होना, जीवन जीते हुए उसको सामने रखना, ये परमात्मा एक क्या है, ये बाबा ने हमें आत्मा अनुभव कराया। लेकिन उसके लिए हमने सुबह के विनंती में पुरानी पूजा और पुरानी जो विचार है, जो बाहर की व्यवस्था है, उसे हमने त्याग दिया है। और जब तक बाहर की व्यवस्था को हम त्यागेंगे नहीं तो हमारी यात्रा अंदर की ओर आएगी नहीं। क्योंकि बाबा ने जब परमात्मा का संशोधन किया और बाबा हनुमान जी ने बाबा को एक परमात्मा का जो रास्ता बताया, वो अंदर का रास्ता था। 5 दिन बाबा ने जब हवन किया और 5वें दिन बाबा का जब प्रमाण चढ़ा देवान अवस्था में, परमात्मा ने बाबा के मुख से कहा है कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे मैं तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तब बाबा को लगा कि परमात्मा को मैं कहाँ ढूंढ रहा, वो तो मेरे पास है और आत्मा ही परमात्मा। और जब बाबा का मन, बाबा का चित्त, बाबा का देह जब आत्मा की ओर मुड़ा, तब बाबा ने देखा कि आत्मा ही परमात्मा है। और तब से बाबा अपनी अंतरात्मा से एक हो गए, अपनी आत्मा के जागृति की ओर बाबा बढ़े। और हमने देखा कि एक कदम जब अंदर की ओर जाता है तो कितनी बड़ी क्रांति होती है। एक मानव जब जागता है अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मा में बैठे परमात्मा के लिए, जब वो एक हो जाता है। और इसी अनुभूति को बाबा ने अनुभव किया, साक्षात्कार किया। और परमात्मा ने बाबा को ये अनुभूति कराई कि बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। भगवान कोई और बाहर नहीं है, वो हमारी आत्मा में बैठा है। जैसे कोई भी पेड़ का बीज जब होता है तो बीज जब हमें बाहर दिखता है, उसी बीज में एक पेड़ छुपा हुआ होता है। लेकिन जब भी वो पंच तत्व के संबंध में आ जाता है, वो बीज, वो गेहूं का बीज जब पंच तत्व के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना विस्तारित रूप लेता है। लेकिन उस गेहूं में पहले ही वो पेड़ जो है गेहूं का, वो छुपा हुआ था। इसी प्रकार ये आत्मरूपी बीज में वो परमात्मा का प्रगटीकरण बाबा ने देखा 3 महीना पूरे ब्रह्मांड में। एक ही आँख देखी, एक आँख में उस पूरे ब्रह्मांड को देखा। लेकिन वो यात्रा अंदर की ओर बाबा ने देखी और उसी देवभान अवस्था में बाबा ने देखा, सारे देवी देवताओं ने बाबा को दर्शन दिए और सब ने बताया कि हम इस धरती पर साधारण मानव ही थे, लेकिन हमने भगवान को प्रिय कार्य किए और इंसान हमें ही भगवान समझने लगा। तो जब हम बाहर के अस्तित्व को सत्य मानते हैं जो हमारे आंखों से दिखता है, लेकिन जो 24 तास हमारे अंदर में ही बैठा है आत्मा रूपी परमात्मा, उससे हम भूल जाते हैं। और इसलिए बाबा ने हमारी जो बाहर की जो यात्रा थी, बाहर जो हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उससे रोका और कहा कि तालिब मंजिल है, तू मंजिल की दर ढूंढता है, दिली तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, तू अपनी दिल की ओर देख। तो बाबा ने हमारी अंदर की यात्रा शुरुआत की, अपने दिल में झांकने के बाद की है। तो बाहर में सुधार की जरूरत नहीं, हमें अंदर की यात्रा में जाना है। और जितना हम अंदर की यात्रा करेंगे, जितना हम अपने आप में देखेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, हम अपने आप को समझेंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, बुद्धि उत्तम होगी और वो आत्मा
उसी आत्मा में हम हमारे परमात्मा के दर्शन करेंगे, क्योंकि बाबा ने परमात्मा एक, ये जो अफाट विश्व शक्ति, जो दैवी शक्ति है, वो बाहर नहीं देखा, वो अंदर देखा। और उसी परमात्मा एक को बाबा ने जब दुनिया के सामने रखा, इस नई शक्ति को इस नए ढंग से दुनिया के सामने रखा, और बस एक ही वचन दिया कि तू एक को मान, तू एक परमात्मा को मान जो तेरे पास है, तेरे अंदर है। और तभी से बाबा ने सारे पुराने विचार और पूजाओं को बंद किया, और जो भी वर्तमान में तेरे साथ है, जो 24 तास तेरे साथ रहता है, पल पल में रहता है, आज में रहता है, वो परमात्मा बाबा ने सबको बताया। और उसी अपाट विश्व शक्ति के साथ, दैवी शक्ति के साथ, परम शक्ति के पास में जो 24 तास हमारे साथ में रहती है, ऐसे शक्ति के साथ बाबा ने सब सेवकों को संबंधित बनाया है, एक अपार शक्ति के साथ में संबंधित बनाया है, जो चैतन्य में 24 घंटे जागृत रहती है, पल पल में हमारे कर्म को देखती है। इसलिए बाबा ने हमें निष्काम कर्मियों की बात कही है। और आदमी जब जब मैं बोलेगा वो निष्काम कर्मों कर ही नहीं सकता। निष्काम कर्मों के लिए इसी भाव से हमें हर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि परमात्मा एक है, मैं और परमात्मा अलग नहीं हूँ। जिस प्रकार से बाबा को आत्मानुभूति हुई कि बाबा का धड़ भगवान का सिर और भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। तो आत्मा और परमात्मा कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही है। लेकिन ये मैं, जब हम बहुत ही छोटे विचारों में रहते हैं, जब विचारों से पूर्ण होते हैं तो हम और भगवान एक हो जाते हैं। लेकिन जब हम मैं में रहते हैं तो हम अपने आप को एक छोटा सा पार्ट ही महसूस करते हैं, और हम ये मैं के चक्कर में और बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप से हम बहुत ही दूर हो जाते हैं। और इसी असली स्वरूप का ज्ञान पाने के लिए आपने देखा है कि संसार में बुद्ध को संसार घर से निकलना पड़ा, संसार छोड़ना पड़ा, अपना जो राज है वो छोड़ना पड़ा। और जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा, साधना की, 6 साल दर दर की ठोकरें खाए, और जब अंतिम समय जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें संसार में आना पड़ा, और पता चला कि परमात्मा संसार में ही है। तो आपके आजू बाजू में जो सब कुछ है वही परमात्मा है। जो पूरा संसार है, जितनी भी जीवात्माएं आपको आपके आजू बाजू में दिखती है, वो परमात्मा का ही अंश है। और इसलिए बाबा ने संसार में परमात्मा देखा है, बाबा ने संसार में परमात्मा देखा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम सारे जो निर्जीव चीज़ें हैं, जिसमें इंसान भगवान देखता है, हम उसे उठा के फेंक सकते, लेकिन एक साधारण मानव को हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हम भगवान के गुनहगार हो जाएंगे, क्योंकि हम आत्मा में परमात्मा देखते हैं। और यही कारण है कि बाबा जब भी मार्गदर्शन करते थे, सेवकों के सामने आते थे, तो बाबा कहते थे कि भगवत कृपा करी है, सब सेवक प्रणाम करें। बाबा ने आत्मा में परमात्मा की ज्योत लगाया, बाबा ने आत्मा में ही परमात्मा देखा, बाबा ने सारे मानव प्राणियों में देखा, परमात्मा को देखा। और यही कारण है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा समझी। और इसलिए बाबा ने अंतिम समय तक मानव की सेवा में, सेवकों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। वो है परमात्मा एक, अंतिम समय तक। और इस परमात्मा एक को समझने के लिए जो चाहिए वो बाबा ने परमात्मा को दिया है। बाबा ने कहा कि मेरा ईमान ही मेरा भगवान है, और निष्काम सेवा, क्योंकि बाबा को निष्काम कर्मयोग से जीवन जीना था। और निष्काम कर्मयोग जिसमें कोई स्वार्थ न हो मानव की सेवा करते समय, ऐसा निष्काम कर्मयोग बाबा ने किया है। बहुत ही निष्काम और त्याग से परमात्मा को पकड़ के रखा है, क्योंकि उसी शक्ति ने बाबा के मुख से कहा कि ये मानव बेईमान है, ये मानव बेईमान है, मेरा मानव पे कदापि विश्वास नहीं है, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं रखता। क्योंकि वो परमात्मा युगों तक मानव के रूप में अपने अलग अलग रूप उसने देखा। और इसलिए परमात्मा ने जो शब्द बाबा के मुख से निकाले, और बाबा ने जिन शब्दों को सुना, बाबा ने परमात्मा को वचन दिया, भगवान को वचन दिया कि हम एक समय भोजन करेंगे, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा का ईमान ही परमात्मा बन गया। बाबा की मर्यादा, बाबा का प्रेम, बाबा का भाव
जिस भाव से वो जिए, तो बाबा ने जो परमात्मा की अनुभूति की, परिवार में रह के प्रपंच साधते हुए जो बाबा ने परमार्थ किया है, जिस परमात्मा को बाबा ने दुनिया के सामने रखा है, वो अद्भुत शक्ति हम सब के पास में है। हम सहज भाव से इसको समझ सकते हैं जब हम बाहर के अवमडोर से त्याग कर देंगे, बाहर के ये जो कीचड़ है इसको समझेंगे। एक नज़र तो हमारी बाहर है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हर नज़र के साथ वो परमात्मा है। हम हर शब्द तो बोलेंगे, लेकिन हर शब्द के साथ वो परमात्मा है। हर कदम तो हम चलेंगे, लेकिन हर कदम के साथ में वो अपार दैवी शक्ति है। हम हर एक शब्द हम सुनेंगे या किसी को सुनाएंगे, लेकिन वो शक्ति 24 घंटे हमारे साथ में है। हम प्रपंच चलाएंगे अगर हम निष्काम कर्मों के भाव से आगे नहीं बढ़ेंगे या परमात्मा को समर्पित नहीं होंगे। जो बाबा ने आत्मा में परमात्मा देखा, तो वो निष्काम कर्मयोग नहीं होगा। संसार का कोई भी कर्म तो हम बांधते जाएंगे, कर्म में बांधते जाएंगे। बाबा ने उसी को कर्म भोग कहा है। बाबा ने इसी कर्म भोग के माध्यम से जैसे आत्मा में परमात्मा देखा, लेकिन इसी इंसान के अंदर में शैतान भी देखा। बाबा ने कहा कि शैतान इस स्मशान घाट में नहीं है, जैसे परमात्मा है तो शैतान भी है। तो मानव को दो रूप में देखा, जिसे हम राम और रावण कहते हैं। तो ये दो पात्र कोई अलग नहीं है, ये पात्र एक ही है, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग है। एक कर्म कर्मों भोग की ओर लेके जाता है, एक कर्म होता है जो कर्म योग की ओर लेके जाता है। तो कर्म योग साधने के लिए एक परमात्मा है जो हमारी आत्मा है, वो रास्ते को हमें अपनाना पड़ेगा। अंदर की ओर रास्ते को, जो अंदर की ओर जाने वाला रास्ता है, वही वो एक रास्ता है जो हमारा निष्काम कर्मयोग में हमें समर्पित, निष्काम कर्मयोग से हम संबंधित हो जाएंगे। परमात्मा है, ये अपार दैवी शक्ति है। इसको पल पल हमें याद रखना है, और इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसी रूप में हम आए थे, एकदम शुद्ध चेतना। और जितना हम इस रास्ते की ओर जाएंगे, हमारी चेतना और शुद्ध और पवित्र और विस्तारित होते जाएंगे। और हम भी देखेंगे कि हम और ब्रह्मांड कोई अलग नहीं है। जब तक हम अंदर की यात्रा करेंगे नहीं, हम बाहर की दुनिया को, बाहर की संसार को हम समझ नहीं पाएंगे। तो बाहर को समझने के लिए पहले अंदर सही होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के साथ कार्य करते हैं अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। उसी आत्मा का जो जन्म चढ़ा है कई जन्मों से, तो हमें जो आज भगवान मिला है, हमें परमात्मा एक मिला है, वो दुख से मिला है। बाबा को भी ये परमात्मा की जो झलक मिली है, जो रास्ता मिला है, ये दुख के रास्ते से मिला है। बाबा ने दुख देखा। बाबा के परिवार में भी कई सालों तक दुख था, सिटी बसती थी और जान जाती थी। बाबा ने कई ऐसे अलग अलग प्रकार देखे, ऐसे अलग अलग रूप देखे, दुखों के अलग अलग रूप देखे, जैसे आपने देखा। लेकिन बाबा ने जब उस दुख को समझा और दुख के रूट्स के ऊपर काम किया, जड़ों के ऊपर काम किया, तो फिर वो दुख, बाबा निडर हो गए, परमात्मा से जैसे वो एक हो गए। बाबा को जीवन का सत्य समझ में आया, और दुख तो फिर सपना हो गया। दुख जो है वो सपना बन गया। दुख सपना, सुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बितन दीजिए, स्वयं को पहचान। फिर जब हम एक बार परमात्मा से संबंधित हो जाते हैं, फिर सुख आए या दुख आए, हमें कोई चिंता नहीं। एक बुलबुले की तरह, एक सपने की तरह, एक साक्षी भाव से हम देखते हैं कि उसका हमारा कोई संबंध नहीं है। जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही, वो बाहर हो रही हैं। बाबा के भी जीवन में कहीं अप एंड डाउन आए, लेकिन जब वो भगवान से संबंधित हुए, तो कोई भी दुख बाबा को छू नहीं सका। और कितना भी मान सम्मान और पद मिला, बाबा ने उसको पकड़ के उसमें कभी बह नहीं गए। तो बाबा अपने आत्मा में रहे, बाबा अपने स्व में रहे, और अपने स्व में रह के अपने को कभी दाग लगने नहीं दिया। तो निष्काम कर्मयोग साधने के लिए हमें परमात्मा एक, इस तत्व को समझना पड़ेगा। दिन और रात, हर पल। तो हमारा भोजन, जब हम परमात्मा एक के साथ करते हैं, तो भोजन भी योग में बदल जाता है। हम जब चलते हैं, हम जब बोलते हैं, हम जब सोते हैं, तो बाबा हनुमान जी ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये उस अपार शक्ति का नाम है। क्योंकि बाबा हनुमान जी, ये जो शब्द है,
ये अफाट विश्व शक्ति का नाम है, क्योंकि वो शक्ति तो निराकार है, चैतन्य में है। हमें कोई नास्तिक ना कहे। और बाबा हनुमान जी ने बाबा जुमदेव जी को, हनुमान जी की साधना जो बाबा जुमदेव जी ने की है, तो हनुमान जी ने ही जो बाबा को एक परमात्मा का रास्ता बताया है। तो हनुमान जी ये बाबा जुमदेव जी के गुरु, और गुरु की पूजा ही, गुरु का नाम ही ये परमात्मा होता है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काहे को लागू पाए। तो हनुमान जी जो है वो इस मार्ग के भगवान नहीं है, बाबा के गुरु थे, और उन्हीं का नाम आगे रखते हुए उस अपार शक्ति का नाम बाबा ने दिया है बाबा हनुमान जी, क्योंकि वो निराकार है, चैतन्य में उसको कोई आकार नहीं है। बाबा ने जो शब्द सुने, बाबा ने जिस शक्ति को देखा, बाबा कहते थे कि मैं उसे हाथ में पकड़ कर आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन सेवकों ने उसे अपने आत्मा अनुभव से उस परमात्मा, उस दैवी शक्ति के अनुभव देखा है, अपने जीवन में देखा है, एक पल में देखा है। एक पल में हजारों सेवकों के जीवन अच्छे हुए हैं। एक पल में वो परमात्मा प्रकट होता है जब हम उसे मानते हैं, उसे जानते हैं, अनुभूति करते हैं परमात्मा है कि वो भगवान मेरे पास है, 24 तास हमारे साथ रहता है। तो बाबा हनुमान जी हमें इस शब्द के माध्यम से हम उस अपार विश्व शक्ति के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब हमने मरने का वचन दिया, परमात्मा को मानने का वचन दिया, मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ऑटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। तो सेवक भाइयों, जिस दिन से हमने परमात्मा एक को माना, सारी पूजाएं बंद की, पुराने विचार बंद किए, और एक अंदर की यात्रा हमने शुरुआत की है। 3 दिन के, 7 दिन के, 21 दिन के जो हमारे मार्गदर्शक हमें कार्य देते हैं, हम करते गए, और हमने देखा कि सुख का जो रास्ता है वो अंदर की ओर है ना। सारे दुखों की जो जड़ है उसका समाधान हमारे पास में है, और वो आत्मा में है, क्योंकि परमात्मा आत्मा में है। तो अंदर के रास्ता वो एक ही रास्ता है, वो अंदर की ओर जाता है, वो बाहर की ओर नहीं जाता। तो हमें अंदर झांक के देखना है, अपने आप में झांक के देखना है, सुधार अपने आप पे करना है। अपनी अपनी करनी उतारो पार, बाप बेटे का कौन विचार। ये जो मैं है, मुझे मेरा मैं मारना है, मुझे अपने आप में झांक के देखना है, और मेरे कर्म जो है वो मुझे ना बांधे, मेरे शब्द मुझे ना बांधे। ऐसा निष्काम कर्मयोग साधने के लिए हमें भगवान से संबंधित और परमात्मा एक को ही मानना पड़ेगा। सबको, तो सुख से मान या दुख से मान, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति चाहिए तो परमात्मा है। हमारे आत्मा का विस्तारण होना, हमारे आत्मा का फूटना टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अंदर परमात्मा है। बार बार झांक के देखना, और बाबा ने अपने जीवन भर यही किया, पल पल उस परमात्मा को देखा, दुखी कष्टी मानवों में देखा उनके। और ये है कि बाबा ने अपना पूरा जीवन सभी दुखी सेवकों के समाधान के लिए बिताया। अंतिम समय तक बाबा ने एक ही सोचा कि मेरे सेवकों का क्या होगा, और यही दिशा, यही निष्काम भाव सभी मार्गदर्शकों को दिया। मार्गदर्शकों के यही निष्काम भाव, उस परमात्मा एक को, उस जागृत कृपा को जागृत रखने के लिए सभी सेवकों को बाबा ने, और सभी मार्गदर्शकों को बाबा ने कार्य देते समय जागृत किया कि यही जीवन का आनंद है, यही परमानंद है जो तुम्हारे पास में है। तो उसको जो चाहिए वो आपने दिया, तो वो हमें वो सब कुछ देखा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है, लेकिन उसके लिए हमको निर्विकार होना पड़ेगा, निर्विचार होना पड़ेगा। जितना हम निर्विकार होंगे हम और भगवान से संबंधित बनेंगे। तो परमात्मा एक को समझने के लिए हम अंदर की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, और अंदर की यात्रा करने के लिए हमें पल पल जागरूक रहना पड़ेगा, है ना। और ये आनंदी परमात्मा है, उस भाव में रहना पड़ेगा। और तीसरा, निर्विकार निर्विचार, जितना ज़्यादा हम हो सके तो रहे, और साधारण बस बाबा हनुमान जी
बाबा हनुमान जी, इस शब्द को हमें पकड़ना है, इस पे हमें सवार होना है। ये एक ही रास्ता है जो परमात्मा की ओर जाता है। तो आइए सभी सेवक भाई हम संकल्प करते हैं। संसार का तो काम हमने बहुत किया है, हम करते आ रहे हैं, कई जन्मों तक करते आए हैं। हमने कई संबंध हमने संसार में बनाए हैं, कई काम किए हैं, अलग अलग रूप में हमने काम किए, कई जन्मों से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हम 24 तास करते हैं, लेकिन ये सारे जो कर्म करते हैं, जो सारे संबंध बनाते हैं, ये कहीं हमें बांध तो नहीं सके, ये कहीं हमें बांध तो नहीं रहे हैं। ये चिंतन भी होना ज़रूरी है। लेकिन ये सब कर्म करते हुए, ये सब एक आनंद की तरह, एक नाटक की तरह देखते हुए हमें अपना रोल निभाना है। कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई शिक्षक है, कोई हर जगह हम अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है और ये समझना है कि ये कर्म हमें बांधने वाले हैं, और इसलिए परमात्मा है, उसको सामने रखकर सब कार्य करें जो उस परमात्मा को प्रिय है। ऐसे सभी कर्म अगर हम करते हैं तो कोई भी कर्म हमें बांध नहीं पाएगा। तो आज हम संकल्प करते हैं कि हम सब करेंगे, लेकिन उस एक को नहीं छोड़ेंगे। संसार का खूब धंधा करेंगे, लेकिन ये संसार हमें भोग में ना फंसाए, और इसलिए उस एक परमात्मा एक को समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। उस परमात्मा एक के याद में जीना जो हमारे आत्मा में है, और गहराई में जाके श्वासों श्वासों में उस अपाट विश्व शक्ति का अनुभव करना, शब्दों में, नज़रों में उस परमात्मा एक को अनुभव करना, उसको देखना, समझना, साक्षी भाव से देखना। तब हमें पता चलेगा कि ये सर्वे सर्वा परमात्मा है। आज हमें लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो कैसा होगा। इस संदेह से, इस भावना से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आप नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, आप रहेंगे तो भी चलेगा, और नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब परमात्मा एक की मर्जी से चलता है। ऐसे हमें लगता है कि सब कुछ मेरे मर्जी से चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो कैसे होगा। इस शंका से, है ना, इस शंका से, इस मैं से, इस अहंकार से हमें बाहर निकलना है। परमात्मा है, वही सर्वे सर्वा है। हमें तो डुबकी लगाना है। जैसे माँ की गोद में सो जाए तो सारी चिंताएं जैसे हट जाती हैं, सुकून महसूस होता है, वैसे ही परमात्मा है। बस एक परमात्मा है, बाबा हनुमान जी। एक ही शब्द है, एक ही नाम है, बहुत ताकत है इसमें, बहुत ताकत है। बस बाबा हनुमान जी, इसी पर हमें सवार होना है। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये परमात्मा एक हमारे सारे दुखों की दवा है। इसी का प्रचार प्रसार हमें करना है। पूरे संसार को आज इसकी ज़रूरत है। आदमी विचलित हो चुका है, आदमी अंदर श्रद्धा में फंसा हुआ है, उसके दुखों का कोई उसको रास्ता नहीं देख रहा है। अशांति अशांति आप देख रहे हैं, कितने लोग हैं, करोड़ों रुपया है, बहुत पैसा है, लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम खुद को ही समझ में नहीं आ रही। हमें परमात्मा का रास्ता ही मालूम नहीं है। दुख का निवारण ही नहीं हो रहा है, दुख का समाधान का कोई रास्ता नहीं है। और यही कारण है कि दुख, अशांति, असफलता, सारे लोग अपनी सफलता को बाहर ही देख रहे हैं, बाहर की सफलता को ही सही सफलता मानते हैं। और इतना दौड़ रहे सब लोग इस सफलता के धुंध में, और जब समय आता है तो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी हाथ में मिलने वाला नहीं। कितने भी दौड़ लगाए हम संसार के, कितना भी दौड़े सफलता के लिए, लेकिन अंतिम समय में या एक समय ऐसा आएगा, ऐसा लगेगा कि मुट्ठी खाली की खाली रह गई, हमने कुछ नहीं पाया। पाने वाला ही खोएगा, बाबा ने कहा, पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला ही पाएगा। तो पाने के बाद जिसे खो नहीं सकते, वो परमात्मा एक है, और जिसको पाने के बाद और विस्तारित हो जाता है, एक पेड़ की तरह आपना सारी की करी थी तात काढ़ तया काढ़ वेड़ नहीं लगी। हजारों सेवकों ने बाबा ने अपने समान बनाए हैं। वो रास्ता बाबा ने सेवकों के हाथ में दिया है। बाबा हनुमान जी परमात्मा है, और इसलिए आज हजारों परिवारों को इस तत्व की ज़रूरत है। और इसलिए बाबा ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बनाया है कि ये
प्रचार और प्रसार के कार्य निरंतर चलते रहे, मेरे बाद भी चलते रहे, और ये बाबा का धन और बढ़ते जा रहा है। हजारों लोग परमात्मा को मानते हैं, बाबा हनुमान जी को मानते हैं। यही कार्य हम सबको करना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जो दुखी है, कष्टी है, जो इस मार्ग में नहीं है, उनके पास भी जाए, वो भी इस वीडियो को सुने। और यही प्रचार प्रसार है, यही मानव धर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि हर कोई अपना रास्ता जो भटका हुआ है वो चेंज करे, और इस मार्ग के माध्यम से वो हमारे साधारण सेवक या कोई भी सेवक हो, मार्गदर्शक हो, संचालक हो, उनके संबंध में आए, और वो हमारे इस परमात्मा एक मार्ग को वो अपने जीवन में उतारे, और वो अनुभव करे कि उसके दुखों का समाधान ये परमात्मा एक है, ये मानव धर्म है, और इस मार्ग को वो स्वीकार करे। ये समाज की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, घर घर की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है। तो सभी सेवक भाइयों को विनंती है, और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो इस मार्ग में नहीं है, और ऐसे दुखी कष्टी लोग अगर इस देश में हैं, तो वो हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संबंधित जो सेवक है, जो मार्गदर्शक है, संचालक है, उनसे संबंध करें, उनके कांटेक्ट में आएँ, और वो इस मार्ग का स्वीकार कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। उनके संगत में आके 2 दिन में, 3 दिन में इस अपार विश्व शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे कई हजारों अनुभव हैं। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी सेवक भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।